बीजेपी अंदर बैठता ना साथ में विधानसभा लोकसभा के अंदर, सब साथ चाय पीते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे परिवारों पर अत्याचार किया उनके परिणाम बदला होगा, दिखोगे भी नहीं 28 के अंदर कहाँ गए थे कहाँ आए थे। इसलिए आपको यहाँ आके ये बात करनी चाहिए कि कुचामन नामा आप अपने परिवार की रखवाली नहीं कर पाए। आपके परिवार का व्यक्ति था, मैं आता था इनके होटल पे चाय पीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे पता लगा कि मेरे आने से रमेश जी से मंत्री जी नाराज हो सकते हैं। मैंने आना बंद कर दिया मेरी वजह से, मेरा भाई। और मैं इसके यहाँ आता ना, हिम्मत नहीं थी कि इस तरह इनके गोली मारी जाती। ये मंत्री जी ने जब कह दिया ना भाई मैं जानू सब जाना है, ये स्थिति बनी कुचामन का। मेरे घने लोग साथ घूम रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं चलता। आपको सामाजिक ताना बाना सारी चीजें, हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। नागौर का एमपी तो मैं ही हूँ। कल को हरा हुआ कहते मैं एमपी हो सकता है क्या? कोई कैसे होगा बताओ मुझे? लोकसभा में वही बैठेगा जो जीत के जाता है। कल को कोई कहते मैं तो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानता, कोई कहते मैं उसको सीएम नहीं मानता, भजनलाल को। अब जैसा भी है भजनलाल ही रह गए यहाँ पे। ये आपको भोगना पड़ेगा सब लोगों को। 3-4 साल 2 साल रावण के साथ बुराइयों के साथ ये भाषण भी सुनने पड़ेंगे आपको कि रावण के साथ है, बुराइयों के साथ है, टेलीफोन का रिसीवर खुला है, बातें हो रही है। बैठे आप लोग भाइयों, ये लड़ाई अब आपकी बोझ से लोगों की जान बचाएगी। और अब नहीं लड़े दोबारा कोई नहीं आएगा आपके बीच। अब आपको पता तो चल गया ना मैं लेट क्यों आया, ध्यान है आपको? इसलिए लेट आया था। मुझे तो रास्ते में लग रहा था कि मेरे आने से पहले अंतिम संस्कार नहीं करते, स्पीड से भाग रहा था। ये बड़ी विकट स्थिति। इसमें भी अगर कांग्रेस बीजेपी आरएलपी आ गई तो अकेले लड़ते रह जाओगे, कोई नहीं करेगा। और परिवार के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए पुलिस देती, पुलिस ने कहा कांस्टेबल आप रखोगे, रिकवरी आएगी, पैसा आपको भरना पड़ेगा, डरेगा। तब मंत्री जी को कहना चाहिए कि मेरा रिश्तेदार है, 6 आदमी लगाऊंगा इसके, तब तो मानते कि मर्दानगी थी। अपने आदमी का गार्ड कम करा दिया और उसका नुकसान हुआ, उस आदमी को जान से हाथ धोना पड़ा। अब क्या रमेश जी की भरपाई कर सकते हैं क्या? पर पहले तो ये बताओ, चाहे कितने ही नारे लगा ले, कितने हटा ले डिप्टी सीआई एडीएसपी, कितनी जांचें करा ले, जांचें करने वालों को भी हम जानते हैं राजस्थान में कितनी जांचें होती है। 52 से लेके 2025 आ गया, हमारा कुछ नहीं बटा। 20-22% आबादी को कोई नहीं पूछता राजस्थान के अंदर, और जो 8-7-10% है उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, वो सरकारें चला रहे और देश में प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। और आप लोग यही बैठे हो, एक दिन गुस्सा करते हो, 2 दिन ठंडे हो जाते हो, 3 दिन पार्टियों में भागते हो और 4थे दिन कहीं मिलते हो। इसलिए मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा आपको, याद करो आनंद अग्रवाल के समय लड़ाई लड़ी और उन दुश्मनी का परिणाम क्या हुआ? हम सत्ता के खिलाफ चले गए और खिलाफ ही चलते रहे। अब जो लड़े, जो वहां लड़ रहे उनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब लड़ाई बंद कर देंगे, लोग साथ नहीं होंगे, और लड़ाई लड़ेंगे आप साथ नहीं दोगे। एक चीज तय कर लो, रमेश सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो हमारे समाज के अंदर बहुत मजबूत व्यक्ति था, जिसने उन बदमाशों को कहा कि तुम्हारी हिम्मत है जो करना, मैं पैसे नहीं दूंगा। पक्का झाड़ था, इसलिए बलिदान दे दिया। याद नहीं किया? आप लोगों को याद करना चाहिए। और मैं परिजनों को भी कहना चाहूंगा, इनके चाचा जी बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, आप जाके अपनी बातचीत करें। आप हमारे साथ हैं परिजन, और आपका साथ देने के लिए हम सब आए। यहाँ कोई राजनीतिक वोटियां नहीं छेड़नी। कौन से कल चुनाव हो रहे जो वोट डाल दोगे आप? वोट हो रहे हैं क्या? पता नहीं कितनी घटनाएं होगी अभी 3 साल में, देखा नहीं रात को किस तरह टैंकर जला, उससे पहले जला। आजकल तो भजनलाल जी के आने के बाद घटनाएं हो रही हो, क्या रहा राजस्थान के अंदर। इसलिए हमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही मंच कुचामन थाना मिला यहीं बैठे रहेंगे, कल कोई दूसरा मिल जाएगा। हमारे लिए कोई कमी नहीं आंदोलनों की, दिमाग से गलतफहमी निकाल लेना कि ये क्रेडिट के लिए घूम रहे। हम सिर्फ आपके सम्मान के लिए घूम रहे कि कुचामन में अगर हम नहीं बैठे तो लोग कहेंगे कि नागौर का सांसद कहाँ गया, कपासर में न्याय दिला रहा था, कुचामन क्यों नहीं आया। इसलिए देर के खून पी के भी आपके बीच बैठना पड़ रहा है। हमें जहाँ नहीं बैठना चाहते वहाँ भी बैठना पड़ रहा है, सिर्फ समाज के लिए और आपके सम्मान के लिए। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ। अगर सरकार सीधे से मानती है तो ठीक, नहीं तो अपन यही से ऐलान करेंगे कि कल का कदम क्या होगा। आप एमएलए साहब, अरे एक बिल्कुल सही, जो साथ ही सुनो मेरी बात, क्योंकि 2 दिन से साथ बैठे हैं ना,
अब मैं आ गया तो मैं कम से कम ये 2 दिन ये संभाल लेते हैं, मैं अब इनको मुझे सबको संभालना। और परिजनों को मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपकी बात हो रही है वो यहाँ नहीं आ सकते, सरकार के कोई रूल होते होंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी नहीं बैठता मंत्री के। मंत्री तो सरकार होती है, आपको बना आप बैठ जाओगे इस तरह का, यही बुला लो भाई डॉक्टर को, क्या बात है। वहां आकर बैठे और बार बार अगर इनको लग रहा है क्रेडिट तो चला गया, हो गया, अब चुनाव होना तो पता लग जाए क्रेडिट क्या है। वो तब चुनाव थोड़ी होगा, 3 साल बाद होगा, वो तो एक बार ही होता है। लोग वोट देते थे कई बार हराने के लिए, कई बार जिताने के लिए, ये तो लोकतंत्र है, माइंड सेट होता है लोगों। एक बार 10,000 वोट इधर हो जाते, 10,000 वोट डीजी भेज दिए यहाँ पे, एडीजी एसओजी आ गए, एडीजी क्राइम दिनेश हेमन छुट्टी पे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आप 2 मुलजिम पकड़ लाओगे, 3 पकड़ लाओगे, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये कहा कि हमने हत्या कराई, और रोहित, वीरेंद्र, लॉरेंस की पूरी टीम जिन्होंने कहा कि हमने हत्या कराई, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह आतंकवादी गतिविधियां चलती, जिस तरह कश्मीर के अंदर कभी लश्कर तैयबा, कभी दूसरी जगह, हमने यहाँ तक की घटना कराई खौफ पैदा करने के लिए। हमारी सरकार से मांग है कि इन मुलजिमों के साथ, ये तो टूल थे, इनके साथ उन तमाम इनके आकाओं को राज्य सरकार, दिल्ली की सरकार से बात करे और इंटरपोल से वो जिस देश के अंदर छुपे हुए हैं बिल के अंदर, उनको वही पकड़ा जाए, वही उनको रोका जाए, उसके बाद इनको यहाँ लेके आया जाए और उनका खौफ खत्म किया जाए राजस्थान के अंदर। इसमें हर व्यक्ति डरने लगे, भाई काम कैसे करेगा, पत्रकार कैसे खबर चलाएगा, नेता कैसे भाषण देगा, बिजनेसमैन कैसे कहेगा। अगर कहेगा तो देखिए नहीं क्या हालत है, उन्होंने लिखा भी क्या है कि हमें अगर इग्नोर करेगा देर से सही हम हिसाब किताब पूरा करेंगे। यही तो खौफ पैदा करने की चीज होती है। कैसे लड़ेंगे हम बताओ। और हमारे अगर कोई लोग लड़ने की हिम्मत नहीं करते, उनको अपराधी करार दिया जाता है, उनको अपने ही समाज के लोगों को द्वारा मरवा दिया जाता है अपने लोगों को। ये घटनाएं आज मैं जिक्र नहीं करूंगा, आगे जब मामला होगा तब उस घटना का मैं जिक्र करूंगा। जिस तरह राजू को मरवाने के अंदर हमारे समाज के 2-3-4 लोगों का हाथ था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो राजस्थान पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि 4 सुरक्षाकर्मी दे रहे थे, लेकिन आपके समाज के नेताओं ने मना किया कि मत दो। ये बात उनके परिजन कहेंगे और ये बात बाद में कहेंगे, कुचामड़ के मंच में नहीं कहेंगे, कि और किसी इलाके के अंदर बात करेंगे। भाइयों, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि छोटी सी आवाज आप लोग हजारों की तादाद के अंदर आते हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप जब आओ पूरे सम्मान के साथ जो भी आंदोलन कर रहे हैं, सम्मान के साथ उस आंदोलन को समाप्त करें। हमारा सम्मान इसके अंदर है कि राजस्थान की सरकार वार्ता करे, 19-20 बात हो सकती है, लेकिन पहला हमारा जो मुद्दा है वो तमाम अभी तक राजस्थान की सरकार अगर 48 घंटे के अंदर मुलजिमों के नजदीक नहीं जा पाई, यहाँ जिन लोगों को ला रहे हैं पकड़ के, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनपुट दिया, जिनको पहले पकड़ा था धमकी के समय, शहर में पोस्टर लगाए, जुलूस निकाला, और तो कैसे छोड़ा। फिर ये क्या कर रहा था थाना, क्या डिप्टी कर रहा था, क्या एडिशनल कर रहा था। अब तो 2 जिले हो गए, तो नागौर 1 जिला था, अलग एसपी बैठते हैं, आईजी भी नजदीक बैठते हैं 100 किलोमीटर। अब सारे डेरा डाल के बैठे, पहले नहीं कर सकता आईजी। हमारे फोन टैप करते हो तो ध्यान रखते, कहीं न कहीं बात आ जाती और पकड़ लेते। पहले भी हमारा एक आदमी फिर जान से हाथ धो बैठा। क्या हमारा काम अब यही रहेगा राजस्थान में कि रैलियों के लिए भीड़ जुटाना? हमें याद करते हैं, कांग्रेस की रैली करने लाओ, बीजेपी की रैली करने लाओ, लोग चले जाते हैं, रैली में भीड़ जुटाते, कुछ चेहरे हमारे दिखते हैं वहां पे, लेकिन जो मेन चीज है सीएम और होम मिनिस्टर भी नहीं बनी। तो इसे अंदाज है किस दिशा के अंदर आप जा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा कुछ लोग कमा लेते होंगे, वो गर्लफ्रेंड में भी जीते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि थानेदारों को तो पैसा देते हैं और नेताओं की मजाक उड़ाते हैं, समाज के नेताओं की, कि इनके पास क्या सामान है, और थानेदारों के पास जाकर प्रणाम करते हैं। अपने समाज के बहुत से लोग हैं जो नालायक नकारा है, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि 500 साल के अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर कोई टूटा है, हमारा समाज टूटा है। जट सिख बने, बिश्नोई बने,
सिद्ध बने, नाथ बने, स्वामी बने, जोगी बने, जाट तो बूढ़े हैं, इसमें कोई दो राय, ये तो करते रहेंगे, लेकिन अपने से ही लड़े। जब सामने दूसरा आता है ना तब नहीं लड़ते, तो मोबाइल बंद कर लेंगे या गाड़ी को साइड से कर लेंगे। और असली लड़ाई जब लड़नी होती है पीछे हट जाएंगे। असली लड़ाई एक बार तो लड़नी पड़ेगी आपको, नहीं तो सिर्फ हरियाणा के जाटों ने ही वीरता का सबूत दिया है। जो देश के अंदर आरक्षण आंदोलन चले, गुजरों ने 70 की शहादत देकर देश में साबित किया हम लड़ाके हैं, और हरियाणा के 40 से ज्यादा नौजवानों ने शहादत देकर साबित किया कि देश के अंदर सबसे लड़ाकी कोई कौम है, वो जाट है, जिसने मिलिट्री को पीछे भगा दिया। हम लोग उनके अंदर नहीं आते। अभी लड़ना होगा, लड़ना आपस में नहीं होगा। अभी मैंने एक जगह भाषण दिया, 15 मिनट बाद फोन आ गया मंदिर की, मैंने कहा क्या हुआ? बोले लड़ लिए। मैं किससे? बोले पड़ोस में बैठा था ना, उससे लड़ लिए। ये थोड़ी लड़ना। एक चीज का ये भी ध्यान रखो, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, हमारे जो 7 आजादी के आंदोलन में जातियां थी, उनका ध्यान रखना हमें, तभी हम आगे बढ़े। कैसे बढ़ोगे बताओ? सारा कुछ सरकारी होती है, सीएम, एचएम और डिप्टी सीएम 4 में एक छोटा बड़ा वो भी चला लेता है। कौन है हमारे यहाँ पे बताओ? विजय सिंह जी मंत्री, जिनके पास कोई फाइल नहीं आती, बेचारे के पास कोई फाइल नहीं आती। आज कह रहे हो नहीं है, मुझे पता है, तो राज्य मंत्री के पास कौन सी फाइल आती नहीं आती। स्वतंत्र परिवार जो होता है वो फाइल निकालता है, सुनिए ना, नहीं आती। वो कोई एमएलए कोटे वाली आती नहीं निकालती। दूसरे मंत्री हो गए हमारे। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।